You don't have something. Are you able to do it or not? If not, I could do a video. It's on live. It's on live. Okay. तो भगवत गीता में भगवान के स्वयं साक्षात वाणी है, भगवान के साक्षात बात है। और सब समय हम लोग अलग अलग लोगों से सुनते हैं, कोई अपना मत देता है, कोई अलग अलग क्या बताता है। भगवान कहते हैं, आचार्य जन कहते हैं, तर्को पृष्ठ स्तुतियो विभिन्ना न सवरिष्यान मतान भिन्नम धर्मस्य तत्वम नेतम गुहायम महाजनो ये न गता सपंता। इसका मतलब है कि भगवान के बारे में समझ पाना। क्यों भगवान के बारे में समझना जरूरी है? क्यों हमको भगवान के बारे में समझना जरूरी है? कोई व्यक्ति अनुमान लगाएगा? क्यों हम लोग अपने जीवन में पूजा पाठ आदि करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती घुमाते हैं? मतलब भगवान को क्यों हम लोग ये सब करते हैं? क्यों करना जरूरी है? कोई जन है? ऐसा क्वेश्चन को घुमाते हैं, आप लोग क्यों करते हो ये? डरो नहीं, कोई विचार तो बताओ। आप लोग सब करते हैं ना? सब लोग पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हो? पूजा करने का सबसे परम फल क्या है? फॉर बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। एग्जैक्टली। हम लोग जो घरे पूजा पाठ करता है, ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद भरता है और इसके काम आवे जब हम लोग के मृत्यु होए। जब हम लोग के मृत्यु होए तो हम लोग मांगता है कि हम लोग मोक्ष प्राप्त हो जाए ना, वैकुंठ चला जाए। जब हम लोग मांगता है, मानो एक आदमी आप जाता है, कोर्ट्स में जाता है, कोई चीज खरीदे मांगता है, मानो कितना 85 इंच के टीवी खरीदे मांगता है, तो 5-6 हजार डॉलर मांगे रहे ना, तब तो सब बोले। तो जब आदमी वहां खरीदे जाए तो कौन आदमी जाए खरीदे? जो थोड़ा थोड़ा बटोर के जब उसके बैंक में होगी इतना पैसा या उसके हाथ में इतना पैसा होगा तब जाए खरीद के लाए। तो यही रकम से हम लोग जो धर्म कर्म करता है वो सब उसके मेन फल जो है वो जीवन के अंत में आए, जब हम लोग प्राण त्यागता है। तब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कमाई करो, थोड़ा थोड़ा सेविंग करो, वो जरूरी है। तो भगवान बोले यही के वास्ते हम लोग के भगवान के समझना जरूरी है, क्योंकि जब भगवान के नहीं समझ पाएगा तो जीवन के अंत में भगवान के प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भगवान के प्राप्ति के एक के ही उपाय है। भगवान बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम योम वेति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्मा नाइति मामेति सो अर्जुना। बोले है अर्जुन, एक व्यक्ति के पुनः जन्म नहीं होगा जब एक व्यक्ति भगवान को समझ जाए। ये सिंपल बात है। हम लोग के जीवन में भगवान के समझे के है, भगवान के नहीं समझेगा तो पुनर्जन्म से छूटेगा नहीं। सिंपल है, लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते। हम उसका पूजा पाठ है, पूजा पाठ प्रसाद चढ़ाए के वास्ते है, उनके साल ला पूजा है, या हम लोग इसके वास्ते करते। जो साल भी करा जाए है, जो सालाना भी करा जाए है, उसके भी कमाई हम लोगन के एंड में ले जावे के। जब मिस कर देगा तो जानो वो कमाई मिस हो गई। तो भगवान बोले जब हमें समझे मांगेगा तो हमें समझे के वास्ते तर्को अपृष्टया श्रुतियो विभिन्ना न सब ऋषिया न मतान भिन्न। बोले तर्क से हमें नहीं सीख पाई हो। तर्क मतलब बहस करो। कभी कभी हो ना आदमी बहस कर ले, ना ऐसे नहीं लिखान है, कहां लिखान है। तर्को अपृष्ठा आगमन से नहीं सीख पाई हो। श्रुतियो विभिन्ना, कोई भी बोले हम द्विवेदी है, हम त्रिवेदी है, हम चतुर्वेदी है, हम चारों वेद पढ़ा है, तभी भगवान की नहीं जान पाई। तर्को अपृष्ठा श्रुतियो विभिन्ना ना सब ऋषियाण मतान भिन्नम। बोले सब साधु संत लोग के भीड़ जमाएंगे और हम लोगन वोटिंग करा दो। तो हम लोग के कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं हिंदू यूनिटी कर दें, तो हम लोग कुछ कर लेगा।
हम नहीं जान पाएगा धर्म के। हम लोग कौन सी करेगा, हिंदू यूनिटी कौन सी करेगा, कौन सी में हिंदुस्तानी एक कोई, हिंदुस्तानी के पूजा अलग अलग है, रकम रकम के पूजा है, तो एकता कैसे हुई हम लोग इनके। ना सब ऋषिया न मता न भिन्नम धर्म सततम नाहतम गुहायम। जो धर्म के भगवान है वो बहुत गुह्य बात है। भगवान सबके सामने है, भगवान के ज्ञान सबके सामने है, तब वो आदमी नहीं जान पाता। तो भगवत गीता में स्वयं भगवान आपन मुंह से बताए हैं। स्वयं भगवान बोले कोई के बताए काम नहीं है। हमारा बात नहीं विश्वास करो, कोई और साधु की बात विश्वास नहीं करो, कोई पंडित के बात विश्वास नहीं करो, कोई ओझा की बात विश्वास नहीं करो। भगवान कौन सी बोले हैं, राम कौन सी रामायण में बोले हैं और कृष्ण गीता में कौन सी बोले। तो 9वां अध्याय भगवत गीता के एकदम गुह्य बात है, परम गुह्य ज्ञान। तो 9वां अध्याय में भगवान बोले हैं जब मैं मनुष्य रूप में, पहले भगवान कहते हैं हे परंतप, अर्जुन को कहते हैं हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान बोले कि जो व्यक्ति भक्ति में विश्वास नहीं करे, भक्ति में श्रद्धा नहीं रखे, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करे, जो भक्ति नहीं करेगा, भगवान बोले वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। हम लोग 10 दिन 13 दिन क्षमासी, सलीना, एनुअल मेमोरियल, हम लोग जो भी कुछ हम लोग करता है, श्राद्ध करता है, हम लोग सब चीज करता है भगवान के प्राप्ति कराए वास्ते। तो भगवान यहां बोले से कि प्राप्ति नहीं हुई। किसके प्राप्ति नहीं हुई, किसके प्राप्ति नहीं हुई, आप लोग कोई सुना नहीं, किसके नहीं हुई। भगवत प्राप्ति या मोक्ष तो एक के बात है, लेकिन किसके मोक्ष नहीं मिली या किसके भगवत प्राप्ति नहीं हुई। ओहो, जना है हम लोग सब कोई नंगना कचरे आया है या तो मुंह दिखाया आया है। ठीक, माता जी देखा, ध्यान से सुनी से है? भगवान बोले हैं जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भक्ति सबके करे के पड़ी, भगवान के भक्ति सबके करे के पड़ी। वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, मतलब कर्म अनुसार कर्म भुगते पड़ी फिर। तो भगवान बोले कि कहा आदमी भक्ति नहीं करे हैं, कहा आदमी भक्ति में श्रद्धा नहीं डेवलप कर पाए हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। भगवान बोले कि जब हम राम या कृष्ण रूप में प्रकट होता, मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो आदमी हमारा उपहास करे। उपहास मतलब आदमी विश्वास नहीं करे। आदमी सोचे राम भी साधारण मनुष्य है, राम भी साधारण मनुष्य है, राम भगवान है, राम भगवान है। हम लोग के मर्यादा सिखाए के वास्ते खाली यहाँ पे भगवान अवतरित हुए हैं। काहे कि हम लोग कलयुग में तो आदमी ज्यादा चीज जानवर से सीख ले है। आदमी बोले भी है, बोले इंसान से अच्छा तो कुत्ता है, बोले कुत्ता लॉयल है। कुत्ता एक लात मारो, कुत्ता फिर दुम हिलाते रहता आ जाओ। कुत्ता बोले बैठो बैठ जाए, बोले उठो उठ जाए, बोले कूदो कूद जाए। आदमी कभी कभी बोले कि बोले जानवर पाल लो, पालतू जानवर जो है वो मनुष्य से भी अच्छा है। यहाँ पे भगवान बोले कि हम लोग भगवान के उपहास करता है। उपहास मतलब हम लोग भगवान के खिलवाड़ करता है या भगवान के हंसी करता है? अगर एक व्यक्ति एक बात बोले और हम लोग वो बात के नहीं सुनो, और हम लोग कभी कभी ऐसे हो है ना, कोई आदमी कोई बात बोले तो हम लोग 2 जने बात ऐसे करके हंस लेता, उसके बोले उपहास है। तो भगवान बोले हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, हम लोग के सत्संग करे पड़ी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, हम लोग के कथा पढ़े पड़ी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान।
बोले भगवान बोले गुरु करे पड़ी। तो हम लोग जब ये सब काम नहीं करता है तो मतलब हम लोग भगवान की खिल्ली करता है, भगवान के बात के खिल्ली हो। तो यहाँ बोले कि जो भगवान बोले हम जब मनुष्य रूप में आता है तो लोग हमें उपहास करें, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान दिव्य है ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कहा है कहे कि राम साधारण मनुष्य कमाएंगे, कृष्ण आए के लीला करी से, माखन चुराई से या गोपियों के संग में रास रचाई से, तो हम लोग सोचता है साधारण आदमी के काम है। भगवान साधारण नहीं है। भगवान आगे बोले अर्जुन के कि हे अर्जुन, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। बोले कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करे हैं वे लोग क्या है, वो लोग मोहग्रस्त है। मोहग्रस्त, मोह में बंधा है। मोह क्या है? हम लोग के सबसे पहला मोह क्या है? हम लोग के शरीर के मोह है। हम लोग के शरीर के मोह है। हम लोग सोचता हमें ही सब कुछ है और कुछ दूसरा नहीं है। हम लोग सोचता जीवन में जो भी काम करो कौन सी के वास्ते करो, रोटी कपड़ा और मकान के वास्ते। कौन व्यक्ति मर गए हैं और रोटी और कपड़ा और मकान लेके गए? तो बोले रोटी मिले वो खाना निकालता है, दलदल में निकाल दिए तो कैसे खाएगी? खाना भगवान के देख कैसे जनियो। आत्मा चला गए है, आत्मा चला गए है तो आत्मा तक खाना कैसे पहुंची? आत्मा सके खाना खाए? आत्मा नहीं उठाए खाना खाए पे, आत्मा उठा ही नहीं पाई। अरे हम लोग सबको धुंधकारी की कथा सुन लिया है, धुंधकारी कथा हम लोग सुन लिया है। धुंधकारी मांगे सब चीज करे, नहीं कर पाए। तब धुंधकारी के कथा में गोकर्ण क्या किया? गोकर्ण क्या किया? उसके बांस में स्थित किया। तब सब हिंदुस्तानी लोग माने बोले बांस में भूत प्रेत रहे हैं। उसको बांस में स्थित किया और फिर गोकर्ण ने उसको भागवत सुनाया। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत सिंपल है बट बहुत जरूरी है। देखो हम लोग लड़कन के स्कूल भेजता है, यूनिफॉर्म पहना है के बैग टांग के, और लड़का एक चीज सीखे नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। तो सबको बोले हमारा लड़का स्कूल पढ़ा है? हम लोग ये सब चीज के बारे में विचार करे पड़ी। संसार की हालत बहुत खराब है, संसार की हालत बहुत खराब है। आज एक आदमी हमें बताया, वो व्यक्ति सुबह शहर में घूम रहा था, हाबसेंटा में घूम रहा था। वहां सब लोग थे और वो लंबा लंबा भाई शर्ट पहने थे, शर्ट ऐसे हाथ से आगे था और हाथ में एकदम इंजेक्शन ऐसे तैयार। रास्ता चलते आदमी पूछे $15 एक शॉट मार दे। आप बोलेगा धर्म के बात और ये सब बात में कैसे? संसार की हालत है, तबे हर एक व्यक्ति के संसार से निकले पड़ी, संसार से निकले पड़ी। इतना खराब हालत है। आजकल लड़कन के स्कूल पे जो डर लगे, तुम्हारा लड़का सीधा रहे, दूसरा लड़का सुई मार दे इसके, तुम्हारा लड़का भी कट में घरे आए जी है, फिर पैसा चोरा चोरा लेके जाए मांगी सुई मरवाए है। ये सब हास्य के बात है, लेकिन ये सीरियस बात है। जबले हम लोग के दुख नहीं, भगवान क्या करे हम लोग के जीवन में दुख आए, जब दुख आए आदमी तब तो आंख खुले ना। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम लोग के काम है सबके कोशिश करो भगवान के घरे जाए के, नहीं तो हम लोग संसार में पाप में बस हम लोग जान बूझ न करे, डिटाई डूबा जाइए और था नहीं पाई है? मैं सोचता हूं अभी हमें कोई मैसेज किया कहीं लटोका में कहीं और कोई जगह हनुमान जी की मूर्ति कोई तोड़ दी है, तो आदमी लोग बोले हम सब हिंदुस्तानी लोग एक हो जाओ। अरे एक हो कौन सी उखाड़ेगा?
सब हिंदुस्तानी बोलो आज से हम लोग कसम खा लिया, हम लोग सब जीव हत्या छोड़ देगा। सब हिंदुस्तानी बोलो हम लोग एकता में भगवान राम के नाम जपेगा। मैं विचार कर रहा था, एक व्यक्ति हमको मैसेज किया, मैं बोला भगवान भी मूर्ति में से जा रहा है क्योंकि कोई पूजा तो करता नहीं है। सही बात है कि नहीं? अभी आपके घर पे मेहमान आए, आप मेहमान की सेवा नहीं करो, मेहमान रुकेगा। हम लोग अपन घर में भगवान की स्थापना कर लिया, मंदिर में जगह जगह मूर्ति बैठा दिया है और कोई सेवा करते नहीं है। महीना में एक दफे जाकर कपड़ा बदल दियो तो कैसे हुई? यहां भक्ति बताया गया है। और ये कहा है रोज सेवा करना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग रोज सेवा करेगा तो रोज हम लोग के कमाई के पुण्य के घड़ा भरी, तो जब प्राण निकली तब तो भगवत नाम के गठरी रही ले जाए के वास्ते। समझ गया? हम लोग के फूफा के तो हो ही गए, पार लग गए, गीता पाठ होए है, हरि भजन हो ही गए है। हम लोग के पारी में कौन रही है? अभी कोविड में आदमी मरत रही, आपन लड़का भी नहीं आगे लगाया, पड़ोसी लोग ले जाकर आगे लगाए थे, कोई जाए नहीं सको मट्टी में। आंखी के सामने हम लोग देख लिया है कि ऐसा ऐसा हालत भी हो जाए, तो इतना होए के भी हम लोग के आंखी खुले चाहिए कि नहीं खुले चाहिए? हम लोग के भगवान के प्राप्ति करे के वास्ते, मोक्ष प्राप्ति करे के वास्ते, अगर सब सनातन धर्मी, जो लोग अपने आप के सनातन धर्मी बोले हैं, सब सनातन धर्मी खाली वेजिटेरियन हो जाए, 90% धर्म हो ही गए। 90% हो ही गए। 10% खाली नाम, राम के नाम जपे काम है। दया धर्म का मूल है। आदमी बोले अहिंसा परमो धर्म, ये जरूरी बात है। हम लोग के सुने में अच्छा नहीं लगे थोड़ी, लेकिन दवाई यही रकम है। कोई जने जग जाओ, कोई जने अब से प्रण ले लो कि हम जीव हत्या बंद कर देगा। जब ले जीव हत्या बंद नहीं करियो तब तक हम लोग के वैकुंठ नहीं सके मिले। सफा बात। कोई आदमी मांस खाए खाए के जीवन व्यतीत करीस है, अंत में पिंड दान करो, गौ दान करो, गीता पाठ करो, कुछ करो, मोक्ष नहीं मिली। काहे कि कर्म भुगते पड़ी, कर्म चुकाए पड़ी, कर्म चुकाए पड़ी। भगवान बोले निस्त्री गुण भव अर्जुन, हे अर्जुन अपन कर्म के 3 गुण से ऊपर उठाओ। 3 गुण से ऊपर उठाओ। जो भी काम हम लोग करता है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म सबसे प्रधान लोग माने हैं, लेकिन लोग कोई जाने नहीं कौन सी के कर्म बोला जाए। कर्म मतलब जो कार्य भगवान को प्रसन्न करता है, जो कार्य भगवान को प्रसन्न करता है उसको कर्म कहा जाता है। भगवान के बोले या शास्त्र वेदे मुत्सर्ज्या वर्तते काम कारता न सा सब्जित अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो जो बात हम लोग के ग्रंथ के विरोध में है, जो जो बात हम लोग के रामायण से विरोध में है, भागवत से विरोध में है, गरुड़ पुराण के विरोध में है, सब 18 पुराण के विरोध में, वेद के, वो सब कर्म करे से, वो सब काम करे से हम लोग के मोक्ष नहीं मिली, हम लोग के नरक भुगते पड़ी। नरक भुगतना भी, ये नरक के भी वर्णन दिया गया है कि थोड़ा से डर आदमी के होए, आदमी डर के मारे तो राइट काम करो। लेकिन भक्ति डर नहीं है, भक्ति तो प्रेम है, भक्ति तो प्रेम है। लेकिन जो आदमी प्रेम नहीं समझे है तो उसके डरवावे पड़े। व्यासदेव जी यही चीज करी से गरुड़ पुराण में अलग अलग वर्णन है। कौन कौन लोग गरुड़ पुराण सुना है? कौन कौन लोग गरुड़ पुराण सुना है? डरो नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आदमी डरा है कि आप लोग सचमुच में नहीं सुना है, नहीं सुना है ना?
वेरी नाइस, एटलीस्ट आप लोग सच्चे बोलता है। हम कल एक जगह प्रोग्राम करेंगे, वहां तो आदमी सच्चे भी नहीं बोले हैं? हम लोग हाथ उठा, कौन कौन आदमी माला नहीं करे, कोई आदमी नहीं हाथ उठा मांगे। आप लोग ये सच्चे बोलता है कि गरुड़ पुराण आप लोग नहीं सुना है। कौन कौन लोग सुना है? कौन कौन लोग सुना है? वहां 1 2 3। गरुड़ पुराण आप लोग के मरगी में जाते हो, कहीं भी जब मरगी में जाइए हो, वहां पंडित लोग गरुड़ पुराण पढ़ी। तो गरुड़ पुराण में बताई कि कौन कौन पाप करे से कैसन कैसन नरक मिले। गरुड़ पुराण में बताया कि नरक में जाएगा हम लोग जब आत्मा निकल जाए है और यमलोक की ओर जाए है। गरुड़ पुराण बताया कि सब लोग यमलोक के बगल जाए है? तबे से हम लोग मांगता है गाय दान करें। बोले गाय दान करे से कौन सी फायदा हुई? गाय दान करे से कौन सी फायदा हुई? बैतरणी पार हो जाइयो। बैतरणी में कौन सी खराब है? बैतरणी में कौन सी खराब है? बैतरणी आप लोग सुना कभी? बैतरणी में कौन सी है? जी है? ठंडा पानी है। ओ मैला पानी, सबसे बड़े ठंडा पानी तो तीजी बीटा है, ठंडा ठंडा। बैतरणी में लहू है, पीप है, पिसाब है, विष्ठा है, नाखून है? और हम लोग ढेर जगह भाषण में सुना, बोले जब आदमी के कहीं पे कोई के मरगी हो जाए तो जितना जने आवे सब रोए है, जो आंसू और नेटा सब गिरे वहीला सब बैतरणी में देवे ले जाके है? तो बोले गौ दान करो तो बैतरणी पार हो जाएगा। कैसे पार हो जाएगा? गाय के पूंछ पकड़ के पोड़त पोड़त चला जाएगा। बैतरणी जनता कैसे है? जैसे सेप्टिक टैंक, ऐसा जगह है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, उसमें जाए पड़े। कौन आदमी उसमें जाए है? मरे के बाद जो व्यक्ति भक्ति नहीं किया है उसके बैतरणी उतरे पड़े। तो गरुड़ पुराण में बताया ऐसा दशा है? तो बैतरणी में जो व्यक्ति जैसा जैसा पाप किया है, नरक में वैसा वैसा आपको पनिशमेंट मिलेगा। समझ लिया? हम लोग कोई जने चिंता नहीं करो कि हम लोग के समक्ष हम लोग के फुफ्फा गए हैं या पिता गए हैं या कोई गए है, तो हम लोग गरुड़ पुराण सुनता है तो ये सब दशा है, तो हम लोग बैठ के यहाँ सोचता है कि शायद फुफ्फा पता नहीं अभी पौड़त हुई, फुफ्फा अभी यहाँ हुई हुआ हुई। उसके वास्ते नहीं, उसके तो हो ही गए। बचा आप सुना जाए है, आपन कर्म सुधारो, नहीं तो हम लोग के पौड़े पड़ी। समझिए? तबे से गीता सुना जाए, तबे से मरगी के जब 10-6 में सलीना सब करा जाए, तो एटलीस्ट हम लोग बेर बेर याद करो कि हम लोग के बीच में से कोई चला गए है और हम लोग भी चला जाएगा। एक दिन हम लोग के भी मृत्यु हुई। तो भगवान बोले कि हम लोग के काम है जब हम लोग भक्ति कर्म करेगा जो शास्त्र के विरोध में है। तुलसीदास जी बोले हैं रामायण में, जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। कभी कभी आदमी बोले हरिबोल लोग के प्रवचन में जाओ, एक के बात बताइए। कौन सी बताइए? गोश मांस नहीं खाओ, दारू बिया नहीं पियो, अवैध स्त्री संग नहीं करो, जुआ नहीं खेलो और भगवान के नाम जप करो। मालूम है कहा एक के बात करेक्ट पड़े? कोई बताओ हमें कहा एक के बात करेक्ट पड़े? कोई सुने है ही नहीं। मतलब जबले आदमी करे नहीं है, मतलब अभी समझिस नहीं है, तो जबले लड़कन समझे नहीं तबले बताते रेक पड़े कि नहीं? तुलसीदास जी बोले जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। मांस भक्षण करना और नशा करना, तुलसीदास जी रामायण में पहले बताया। तो राम कैसे हम लोग के जीवन में आई है? हम लोग भजन गाता ना, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे।
हैं? ये झोपड़ी की बात नहीं हुए है, घर के बात नहीं हुए हैं? इस शरीर झोपड़ी के बात हुए है, यही झोपड़िया है, यही भगवान बैठा है? अब जब यही नहीं शुद्ध है तो भगवान कहां आई है? और जे भगवान के बुलाए मांगो तो शरीर शुद्ध करे पड़ी है। दिवाली के हम लोग लक्ष्मी मंगता आए तो हम लोग के शुद्धकरण करे पड़ी। शुद्धकरण जरूरी है, शुद्धकरण नहीं होई तो हम लोग वैकुंठ कैसे जाएगा? वैकुंठ तो शुद्धकरण अवस्था है, शुद्ध अवस्था है। भगवान नारायण तो शुद्ध अवस्था है। तो हम लोग जब शुद्ध नहीं होएगा तो हम लोग भगवान से कैसे जोड़ पाएगा? सबको विचार करो इसके बारे में। तो भगवान बोले हैं कि जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं, जो मोहग्रस्त होते हैं वे कैसे हो जाते हैं? वे असुरी हो जाते हैं? असुरी हो जाते हैं, असुर जैसा हो जाते हैं। असुर के क्या काम है? असुर मतलब राक्षस। राक्षस के काम क्या है? कोई बताओ। उपद्रव करो। राक्षस के मेन काम है कि दूसरा के दुख दे। रावण क्या करता रहा? सबके दुख देता रहा। कंस क्या करता रहा? वहां गोकुल में जाए के सबके दुख देवे। हिरण्यकशिपु क्या करता रहा? दुख देता रहा। हिरण्याक्ष क्या करता रहा? दुख देता रहा। तो यहां बोले असुर के काम है दुख देव। तुलसीदास जी बोले पहला दुख तो हम लोग दूसरा के जीव हत्या कर देता है। तो असुरी वृत्ति से निकले पड़ी हम लोग के प्लीज। भगवान बोले नहीं तो असुर तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट हो जाता है। नास्तिक मतलब बोले नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। जब आदमी के ऊपर दुख आवे तब आदमी के पता लगे कि भगवान भगवान है? तो नास्तिक वृत्ति हो जाए हम लोगों के। नास्तिक वृत्ति क्या करे हो जाए हम लोगों के? बोले हम लोग के संसार में भौतिक आसक्ति, इंद्रिय भोग के भोगेश्वरा प्रसक्ता नाम। बोले संसार में लोग क्या करे हैं? हम लोग भोग के ऐश्वर्य के भोगेश्वर्य, भोग आंख से हम लोग मनता इंद्रिय भोग करे, कान से हम लोग मनता इंद्रिय भोग करे, नासिका से, चमड़ी से। आदमी बोले कौन सी? जीभ के स्वाद मान, इसके बोला जाए भोगेश्वरा प्रसक्ता नाम। इसमें जिसके आकर्षण इसके, तबे से साधु संत क्या करे? अभी अष्टमी रहा, अष्टमी में कौन कौन उपवास करे? कौन कौन लोग उपवास करे? एक संत बताए बोले उपवास करे की जरूरत नहीं है। बोले अगर पेट भरा रहे और तुम खुशी है, बोले जानो भगवान खुशी है। ये धर्म हो गया। वैदिक इतिहास है, भगवान के प्रसन्न करे के वास्ते लोग तप करे, उपवास करे, थोड़ा तपस्या करे। उपवास मतलब तपस्या। हम लोग तो यहाँ तो पहाड़ है, हम लोग के सुबह सिटी में पहाड़ नहीं है, कहीं पहाड़ पे नहीं सको जाए, तो हम लोग घरे बैठ के फास्टिंग करता है। मतलब कुछ तप करे पड़ी तबे रामनवमी की तपस्या करा जाए, उपवास करा जाए। उपवास, उप मतलब ऊपर, वास मतलब रहना। उपवास का मतलब क्या हुआ? मोक्ष। उपवास का मतलब क्या हुआ? वैकुंठ। तो जीवन में कुछ तप धारण करना होता है। तो भगवान कहते हैं कि जब हम लोग मोहग्रस्त रहेंगे तो हम लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहेंगे। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। आशा सबको करें हम लोग कि भगवान हमें मोक्ष देना, भगवान हमें मोक्ष देना। हम लोग प्रार्थना कभी कभी करता है जब सब
जब वो प्रार्थना के फल नहीं आवे तो उसके बोला जाए निष्फल। तो भगवान यहां क्या बोले, मुक्ति के आशा और सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन, अनुशीलन मतलब प्रैक्टिस। जब हम लोगों के भक्ति हृदय में जब प्रेम नहीं जागृत हुए भगवान के प्रति, तो दूसरा सब चीज जो हम लोग प्रैक्टिस करता है, भगवान बोले वो सब निष्फल है, मतलब फल नहीं मिला। समझ गए? ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, हमें तो बहुत इजी लगे ये बात। समझो, जब हम लोग कोई चीज, मानो आदमी खेती करे है, जब तुम खेत में कोई चीज बोले मसाला बीज दो और पेड़ को हरियाए नहीं, तो मतलब कुछ गड़बड़ है? तो ऐसे जीवन में जब हम लोग सकाम कर्म करता है, या तो हम लोग ज्ञान के अनुशीलन करता है, या हम लोग पूजा पाठ करता है, या दान पुण्य करता है, या पुण्य के कार्य करता है, तो भगवान बोले निष्फल है। कहा है कि जब ले इससे भक्ति नहीं बढ़े हम लोगों की। भगवान बोले ये शाम जो अंतर्गत पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम तदंत मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। देखो, पाप बंद करना और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे कोई रास्ता है ही नहीं कि सबको पाप करते करते भगवान के लगे चल। ऐसे आप लोग बताओ, ऐसे कोई चीज है, कोई रकम सिस्टम है कि चीनी खाते रहो डायबिटीज कंट्रोल में रहे? सके ऐसे हो कि नहीं है? जो लोग इंसुलिन लेवे हैं, उन लोग के पूछो, इंसुलिन लेवे पे चीनी नहीं कमती होए। सही बात है कि नहीं है? तो हम लोग के समझे पड़ी कि जीवन में जब हम लोग कर्म नहीं सुधारेगा तो भगवान के नहीं सुको मिले। समझ गए? बहिरे से डायबिटीज आदमी मिली, ना ना हम चीनी नहीं खाता, नहीं छूता, नहीं छूता, लेकिन भीतर तो खाए के बिखा है। घर में जाके बर्फी खा लिया, मिठाई जब बटी तो ना हमें डायबिटीज है, हम नहीं खाएगा। तो चीनी ऊपर हुई कि नहीं हुई? तुम लोग नहीं देखा कि हम खाया, लेकिन चीनी ऊपर हुई कि नहीं हुई? तो जो हम लोग के जो धर्म कर्म हम लोग करता है, वो हम लोग के सब के अलग अलग हृदय में जब भक्ति परिवर्तित नहीं हुई तो मतलब बीमारी लगा है। हम लोग के जीवन में, जीवन हम लोग के शुद्धि आए पड़ी, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो पाप करते करते भगवान के प्राप्त करे से। सब कोई पाप छोड़ी नहीं। रत्नाकर भी पाप करता है, जब नारद जी उसके मिला तब वो रोज से पाप छोड़वाई से। मिगरारी द हंटा के भी पाप छोड़वाई से। आप लोग, मुझे मालूम नहीं, काफी लोग तो बहुत यंग जने यहाँ पे लगे, कोई खास बुड्ढा दिखाई नहीं है। कोई बुड्ढा दिखाई तो कोई बुड्ढा जाना चाहिए। सदन कसाई की स्टोरी सुना है? एक बुड्ढा सुनी से। सदन कसाई एक कसाई व्यक्ति रहा, उसके व्यापार रहा जानवर मार के मांस बेचो। तो एवरीडे जानवर मारे और मांस बेचे, वही से उसकी आमदनी चल रहा है। तो एक दिन एक संझा के एक व्यक्ति आई, संझा के एक व्यक्ति आई, बोले हम अगर पहुना आएंगे, बोले थोड़ा मांस के जरूरी है। तो सदन कसाई बोले अब तो संझा हो गए, अगर हम इतना बजे एक बकरी मारेगा तो सब मांस हमारे बेचा ही नहीं और बर्बाद हुई। लेकिन ये व्यक्ति बोले नहीं, हमें थोड़ा सी जरूरत है एकदम। कलयुग में ऐसे रहना, कोई आदमी घरे चल दो, ये दाल भात बना के दे दे, कैसन खाना तीसरा आदमी सब मांगे मांस भक्षण करे। तो सदन कसाई के बोले नहीं, बोले हमें
थोड़ा से दे दो। तो सदन कसाई बिजनेसमैन है ना, बोले ग्राहक छोड़ो भी नहीं। तो सदन कसाई बोले अच्छा ठीक है, बोले हम कौन सी करी, हम खाली बकरी की एक झांग निकाल के दे दी। बोले हाँ राइट है। तो सदन कसाई गए, बकरी के जांग काटे। तो जैसे सदन कसाई बकरी के ऊपर छुरी रखी, खाली जांग काटी, मारी नहीं, बिकॉज बोले जिंदा रही तो मांस बयान बेच लेगा, मर गई तो रात भर में खराब हो जाएगी। तो जब सदन कसाई इसके जांग काटे शुरू करे, जैसे छुरी रखी, बकरी बोले, ये सदन कसाई बोले देखो ये हम लोग के जन्म जन्म से ही चक्कर चले हैं। बोले तुम हम में मरता है, फिर कर्म अनुसार हम कसाई बनता है, तुम बकरी बनता है, तो हम तुम में मरता है, तो हम लोग के कर्म पूरा हो जाए। तुम फिर हम में मरता है, हम फिर तुम में मरता है। ये कि तो कर्म के विधान बोला जाए ना, एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, बाइबल में बताया, जैसा करनी वैसा भरनी। तो ये मारता है फिर मर जाता है, फिर ये मारता है, उसकी बारी इसकी बारी, उसकी बारी इसकी बारी। बोले लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं भेरा कि हम खाली तुम्हारी जान काटा रहे। बोले ये तो तुम नवा चीज करता है। सदन कसाई के वहीं पे ज्ञान हुई गई, सदन कसाई की वही बात से ज्ञान हुई गए, और सदन कसाई अपन कसाई खाना बंद कर दिया। आज उसके आंखें खुल गए कि ये तो कर्म के चक्कर है, हम मारता है फिर हम में मारा जाए, फिर हम मारेगा फिर हम में मारा जाए, यही कर्म के विधान। गांव में भी थोड़ा थोड़ा जाने, बोले कोई की कर्जा रही है तो बैल भर के चुकता करेगी। इसके मतलब क्या है, ये जन्म में आदमी का थोड़ा बैल बन जाए, मरे बाद में बैल बने तो उसके चुकता करेगी। यही के कर्म के विधान बोला जाए। तभी से हम सोचा, आप लोग के समझाए के कोशिश करी है कि फुफ्फा तो हम लोग के समक्ष से चला गए हैं, उसके कर्म हो ही गए हैं। अगर उससे कुछ सीख के हम लोग अपन जीवन बनाए सको तो हम लोग अपन कर्म सुधार, और कर्म सुधार के ही बोला जाए है भक्ति। और कलयुग में हम लोग के कर्म में खाली जैसे बताया 90% हम लोग के भक्ति हो ही नहीं, अगर हम लोग खाली जीव हत्या बंद कर दे बस। मांस हम लोग बोलता मांस, संस्कृत में उसके बोला जाए मांस। मांस के मतलब है आज हम तुम में खाता है, तुम ध्यान हम में खाना, तुम दूसरा जन्म में तुम हम में खाना। भले मुंह से बोलता नहीं है, शब्द वही है। जैसे कोई जीव के गला पे छुरी रखता है, वैसे उसके मतलब हो जाए कि तुम उसके अधिकार देता है, हम में करेगा। जैसे पति पत्नी है, एक लड़का घर की शादी कर ले, जैसे शादी हो जाए मतलब पति के अधिकार होंगे पत्नी पे ना। तो पति बोली शादी करके लाया तो मकान में खाना बनाओ, घर में अधिकार होंगे ना। तो वही रकम जैसे कोई जीव के, कोई जानवर के गले में छुरी रखेगा, सेम टाइम वो जानवर के अधिकार होंगे, तुम में मारेंगे, अधिकार बन जाए खलास। और यही के बोला जाए कर्म की विधि। तबे तुलसीदास जी लिखी से कर्म प्रधान। आदमी समझे नहीं है, आदमी समझे नहीं है। एक रोज भूखा खाना दे दियो, कोई एक रोज अंधा के रास्ता क्रॉस करा दियो, दुई रोज कोई प्यासा पानी दे दियो। भगवान बोले ये शाम तू अंतगत पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य हम लोग के जन्मी नहीं, फलित नहीं हुई, जबले हम लोग पाप बंद नहीं करेगा। पाप बंद करना पड़ेगा। जननाम पुण्य कर्मणाम, तब हम लोग के पुण्य फलित हुई। जो अच्छा अच्छा काम, ऐसे नहीं कि आप लोग कोई अच्छा काम नहीं करता है, आप लोग भी बहुत दान पुण्य करता है, सब चीज अच्छा काम लोग करता है, लेकिन उसके फल नहीं हुई। पेड़ में जब जो आप लोग सब यहाँ खेती किया है, सब धान के खेत रहा, अगर धान के बिया थोड़ा ज्यादा मट्टी के नीचे बोए दो, मट्टी ज्यादा छोड़ दो, उसके ऊपर एक को बिया जमे नहीं जमे। वही रकम पुण्य हम लोग थोड़ा 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 करता है, पाप हम लोग ढेर 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 करता है। तो ढेर पाप के मट्टी थोड़ा थोड़ा पुण्य के बीच में जाए, एक को पुण्य फलित नहीं हो पाए।
तो भगवान बोले ये शाम तो अंतर्गत पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दिलवता। भगवान के तब भक्ति हुई या तब हम लोग के मोक्ष प्राप्ति हुई जब हम लोग ये अवस्था में आएगा। भगवान आगे बोले हे पार्थ मोह मुक्त महाजन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये भगवान की डायरेक्ट बात है। क्या लिखा है गीता में? मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के शरण में रहते हैं। भले जो महात्मा लोग हैं वो लोग माया के शक्ति के नीचे काम नहीं करे, वो लोग दैवी शक्ति के नीचे काम करे। डिवाइन नेचर के डिवाइन पर्सनालिटी रहे हैं। दो रकम के पीपल रहे, एक डिवाइन रहे और दूसरा डिमोनिक रहे। डिवाइन मतलब जो भगवान के प्रसन्नता सोचे हैं, जो दूसरे के कल्याण सोचे हैं। डिमोनिक मतलब आपन भला जग भला। आपन राइट है, जानो दुनिया राइट है। डिवाइन पर्सन दुनिया के बारे में चिंता करे है। डिमोनिक पर्सन बोले इसके भी कमती दुख मिला, मांगे तरह और मिले। डिवाइन पर्सन भगवान इसकी कोई गलती हो इसके माफ कर दो, इसकी भी जीवन सफल कर दो। ये डिवाइन या डिमोनिक के डिफरेंस है। हम लोग सबको अपन अपन बारे में सोचो कि हमारा मन डिवाइन है कि डिमोनिक है। अपन बारे में सोचो, अपन अपन कर्म बनाओ। कैसे कर्म बनाएगा यही क्वेश्चन पूछो। हमारा विचार डिवाइन है कि डिमोनिक है? अपन कुछ भी कर्म करे जाता है, काम करता है, तो माइंड के पूछो। एक भूखा आदमी जाए रास्ता पे तो माइंड के पूछो, अगर हम उसके खाना पूछेगा तो डिवाइन है कि डिमोनिक है? अच्छा खाना पूछो नहीं, उसके देख के सोचो हम खाना अपन लुकवाए ले कि उसके संगे दे ही। पूछो डिवाइन है कि डिमोनिक है? हम लोग कैसे है कि नहीं? हम लोग कविती लोग के हंसता ना, वे उनके लगे दिमाग नहीं है। कविती लगे दिमाग नहीं है, लेकिन कविती बोले मैं खाना। हिंदुस्तानी लोग बड़ा दिमाग लाए, कोई आवे तो खाना लुकवाए दो, कपट में उठा कर रख दो, खाते रहो सेटी नीचे छोड़ दो। है हम लोग दिमाग ला लोगे ना। ये डिवाइन है कि डिमोनिक है? आदमी के मन में जो कुछ है उसके व्यवहार में आवे। हम लोग मांगो कोई भी व्यक्ति के पहचान करो उसके व्यवहार से, उसके व्यवहार से। आजकल आदमी संसार में लोग क्या बोले, संसार में जो सब कोई सुंदर खोजे, सब सुंदर मांगे सुंदर। बोले सुंदर खरी चमड़ी के गहराई है, बस चमड़ी उधेरो तो पता लगे कितना सुंदर है। गुण देखा जाए, पहले शादी ब्याह हुआ है तो आदमी के गुण देखा जाए। आदमी क्या करे, राशि बैठावे गुणवती है कि नहीं है? तब ऐसे सास लोग बोले मैया कौन सी सिखाए भेजी से गुण नहीं है तुम्हारे लगे। गुण देखा जावे। आजकल गुण कौन देखे, खरी मांगे मुंह चमके मांगे बस। तो सास लोग बोले मैया कौन सी बजाए, मुंह चमका दी से और कौन सी मांगो। गुण देखा जाए व्यक्ति के, एक हर एक व्यक्ति के गुण देखा जाए। सबसे प्रमुख गुण क्या है? दया। एक आदमी के हृदय में दया है कि वो गुण देखा जाए। धर्म, भगवान की बात सुने कि नहीं, ये गुण देखा जाए। सेवा परमो धर्म, क्योंकि हम सोचता ना सब लोग बोले ओल्ड पीपल्स होम मांगे, आदमी बोले हमें ओवरसीज भेज देना, हम ओल्ड पीपल्स होम में रहेगा।
अरे इसके मतलब है कि लड़कन सेवा नहीं करना है, मतलब सेवा नहीं है, सेवा गुण नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो ये सब गुण आदमी के डिपेंड, और ये गुण आई कहां से? जब हम लोग भगवान से संबंधित रहेगा, जब व्यक्ति ग्रंथ नहीं पढ़ी, सत्संग नहीं करी, अच्छा बात हम लोग नहीं सुनेगा। कोई लोग यहाँ पे जरूर पढ़े लिखे लोग होंगे, कोई अकाउंटेंट होगा, डॉक्टर होगा, आप लोग सुना होगा कभी कभी लड़का लोग कॉन्फ्रेंस में जाए ना, अभी आप काम करोगी तो जाना पड़ेगा, FI कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा, जगह जगह कॉन्फ्रेंस में जाओ। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? कॉन्फ्रेंस में पैसा भर के जाओ, एक तजुर्बा वाला इंसान से सुनो, वही के तो कॉन्फ्रेंस बोला जाए। तजुर्बा वाला आदमी आए के बताइए ऐसे नहीं, ऐसे करा जाए, ऐसे बिजनेस बढ़ावा जाए, ऐसे नहीं है तो ये नवा रिसर्च है, ये नवा डेवलपमेंट है, एक एक्सपीरियंस पर्सन आए के बताया। तो हम लोग जब अपन लाइफ में साधु संग, भक्त लोग के संगति में नहीं रहेगा तो भक्ति का तजुर्बा कहां से सीखेगा? समझ गया? तबे से पहले गांव में मंदिर रहता रहा, तो गांव में जब मंदिर रहे तो पूरा गांव के आदमी काम है, जब पूजा हो तो पूरा गांव के आदमी काम चंदा दो, पूरा गांव के आदमी मिल के भवन सफा करे, भवन में रोज बत्ती बारे, रोज पूजा होए, काहे कि घर गांव भर के आदमी सब पारी पारा सब करे, इससे सत्संग होए, इससे हम लोग भगवान के बगल बढ़ता है, सेवा कृपन शेयर करे। तो भगवान यह बोले कि जब हम लोग मोह मुक्त रहेंगे तब उसको महात्मा जन कहते हैं। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं? भक्ति में व्यक्ति क्या करता है? वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझको आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हम लोग भगवान के नहीं, हम लोग तो अभी भी सोचे हो, भागवत में है कि एक मिगरारी भगवान कृष्ण के गोड़ में बाण मार दी, भगवान कृष्ण मर गए। रावण सीता के लेके चल दिस तो राम रोए है पत्नी के वास्ते, क्या कि हम लोग के समझ में नहीं आया कि भगवान अविनाशी है, ये तो केवल भगवान के लीला है। भगवान तो केवल सीता के माध्यम से रावण तक पहुंचा कि रावण के वध करेंगे, आदमी सब बात भुलाए गए, आदमी सब बात करे। तो भगवान अविनाशी है, भगवान सर्वशक्तिमान है। ऐसे मुझे एक स्टोरी याद आ गया भगवान के बारे में। अमेरिका में एक व्यक्ति था, कोविड में सबके लगा हुआ है ना, ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाते हैं। तो एक आदमी के कोविड हो गए, यहाँ अमेरिका में अस्पताल में भर्ती रहा, 1 महीना ले ऑक्सीजन लगा रहा, लेकिन 1 महीना बाद बच गए, मरा नहीं, बच गए। जब अस्पताल से छुट्टी पे अस्पताल बिल दे दी 200,000 के। तो आदमी जब बिल देखी तो आदमी रोए लगा, बिल जब मिला रोए लगा। तो डॉक्टर बोले काहे रोता है, तुम्हारा तो कौन सी मेडिकल में कवर्ड है, अभी ट्रम निकालिश नहीं रहा टाइम, बोले भी कवर्ड है। तो ये आदमी बोले हम मेडिकल बिल देख के नहीं रोता है, बोले हम रोता इस बात पे है, तुम लोग 1 महीना हमें ऑक्सीजन लगाया, 250,000 बिल दे दिया है। परम पिता परमेश्वर भगवान हम लोग के सालों साल जीवन भर हम लोग के ऑक्सीजन दी से, कभी भगवान बिल भेजी से? आप लोग के तो पता भी नहीं, आप लोग बैठे बैठे सबको श्वास लेता है, कोई ऑक्सीजन के बारे में सोचा भी नहीं। तुम लोग भगवान के बारे में सोचा नहीं, लेकिन भगवान अपन काम करेंगे। भगवान जाने कि हम लोग सब भगवान के लड़कन हैं, भगवान जाने हम ऑक्सीजन नहीं देख सब मर जाइए, सबके सब मर जाइए। भगवान हम लोग के ये भगवान के भगवत्ता है। यहाँ पे बोले जो भगवान के आदि और अविनाशी नहीं समझे है, भगवान बोले ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मन मना भाव सतताम कीर्तयन्तो माम यतंत दृढ़वता नमस्यन्त स्माम भक्त्या
नित्य युक्त उपासते, बोले मेरे भक्त सब समय मेरा नमस्कार करते, मेरा स्मरण करते, मेरा नमन करते हैं। बहुत इजी है भगवान के सब टाइम याद करो। एक चीज तो आदमी सब टाइम करे, खाते रहे, तो भगवान के प्रसाद खाओ। घर में जो भी भोजन बनता है भगवान के भोग लगा दो, फिर घूम घूम खाते रहो, बल्टी भर लड्डू बना के रख दो, खाते रहो, प्रसाद खाता है। बहुत इजी है। सब लोग कुछ ना कुछ पानी पीते रहे मांगे, जूस पीते रहे मांगे, तो जूस पानी सब भगवान के चढ़ा दो, फिर चरणामृत रूप में पीते रहो। भगवान यही बात बोले हैं कि ये महात्मा लोग क्या करते हैं, सदैव मेरा कीर्तन करते हैं और सदैव मेरे से जुड़े रहते हैं। प्रसाद पाते रहो, भगवान का नाम गुनगुनाते रहो, तार पे कपड़ा फैलाता है भगवान के नाम गुनगुनाते रहो, झाड़ू मरता है गुनगुनाते रहो, व्यक्ति काम पे जाता है कीर्तन बजाते जाओ, भगवान के नाम जपते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अवधेय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। भगवान बोले सब चीज हम ही है। भगवान बोले सब चीज हम ही है, तो हम लोग कहा है नहीं भगवान के भक्ति सब कर। जब भगवान बोले हम ही सब कुछ है, तो तबे से भगवान के नाम ले में कौन सी तकलीफ है। कभी कभी आप लोग सोचेगा हरे कृष्णा वाले बस एक के मंत्र बोलते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है कि देखो यहाँ श्लोक में भगवान बोले कि सब कुछ हम ही है, कर्म कांड हम ही है, यज्ञ हम ही है, घी हम ही है, अग्नि हम ही है, आहुति हम ही है। अगर आप लोग अपन घर पे हवन करेगा तो रोज सबको करे, कौन कौन रोज करे है? अच्छा नहीं करता है, कौन कौन सके रोज करे, कौन कौन सके हफ्ता में एक रोज करे, कौन कौन सके महीना में एक रोज करे। कोई हुकारी भरते नहीं है। हिंदुस्तानी तो है तुम लोग सब ना। कहे के मतलब है भगवान बोले हैं कि ये भी सब हम ही है, लेकिन ये हम लोग रोज नहीं कर पाएगा। नष्ट प्रायशु बद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। भगवान बोले अच्छा एक रोज सांस हवा रोक दे, बिहान देख सांस तुम लोग के, तो कैसे रही? पहले तो सांस मर गई। सब पता लोग सोचे काश भगवान ऐसे कर दे। भगवान एक रोज हम लोग के श्वास नहीं दे तो कितना आपत्ति हो जाए। तो ऐसे हम लोग के भी रोज भगवान के नाम लेवे चाहिए कि नहीं लेवे चाहिए? तभी भगवान बोले हवन करियो तो रोज नहीं कर पाइयो, लेकिन राम नाम सबको रोज बोले कि नहीं? रोज सबको बोले। और भगवान इतना अच्छा बनाया जिसे कि दो आदमी मिलो भी तो बोलो राम राम, भगवान एक नाम जप हो जी। तो तबे से रोज भगवान के नाम ले इजी है। कभी कभी यहाँ काम पे देरी हो लेगी, यहाँ बस पकड़ियो, यहाँ कहा हवन करियो, बस छूट जाएगी। नहीं तो देखो आदमी हवन कुंड और लकड़ी और सब घी वी लेके दौड़े बस में चढ़े, काम पे पहुंचे से पहले कर ले। लेकिन भगवान के नाम सबको कर ले बस में कि नहीं? बैठा रहो, सुबह पहुंचते पहुंचते सोरा माला हो जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आप लोग जरूर जाता रहिए चेकिंग पे, अस्पताल में दिन भर बैठा रहते हो। अस्पताल में नहीं सको हवन कुंड लेके चल दे, बोले बैठे बैठे हवन कर लेगा। भगवान के नाम सबको ले ले, वहां बैठा है, जब ले नंबा बुलावे नहीं तब ले
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तबले भागवत भी सबको पढ़ ले, ग्रंथ भी सबको पढ़ ले। हम हरदम याद करते हैं, जब हम नौकरी करता रहा, सवेरे सवेरे काम पे जाए, जितना कविती लोग सब काम पे आवे, कवितनी लोग सब काम पे आवे, सबको ने अपन डेस्क पे बैठे, छोटा छोटा बाइबल निकाले, सबको ने एक वेस पढ़े। हिंदुस्तानी लोग सब काम पे आवे, सब अपने टेबल पे बैठे, पेस्ट खोले, में लिपस्टिक खोजे, के पाउडर खोजे, के कंघी खोजे, के कौन सी करे। ये हास्य में आपको बता रहे हैं, लेकिन सब लोग अपन ऊपर हंस रहे हो, हम लोग ये धंधा है। अगर सबको अपन अपन बैग में, प्रेस में गीता रखो तो सबको पढ़ ले बैठे बैठे, थोड़ा ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान हो जाए। गीता पढ़ियो भी भक्ति है, गीता पढ़ियो भी भक्ति है। गीता खाली पढ़ो, ना अगरबत्ती, ना दिया, ना फूल, ना पानी, ना आम पत्ती, ना सुपारी, ना पान, ना सिंदूर, ना हल्दी, खाली पढ़ो, भगवान की भक्ति है, ये पूजा हुई है। नष्ट प्रायशु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवत को पढ़ो भी पूजा है, भक्ति है। भगवान के नाम भी बताया, विष्णु पुराण में बताया गया, कलौ तु नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। कलयुग में केवल नाम मात्र से भगवान के पूजा हो जाए। बोले जैसे गंगा के पूजा करे के वास्ते हम लोग जाके गंगा के पानी लेके गंगा के अर्पण करता है, ऐसे राम के पूजा करे के वास्ते राम के नाम ही ले, राम के पूजा हो। इतना इजी है, कलयुग में दूसरा कुछ नहीं हो पाए। और जो व्यक्ति ऐसे करता है, मतलब वो क्या करता है, जो ऐसे करता है मतलब क्या कर रहा है? हाँ, कोई सही बोल रहा है? भक्ति कर रहा है। और जो भक्ति कर रहा है उसको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और आज हम लोग क्षमासी की पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मोक्ष के लिए कर रहे हैं। अब पूरा बात लपेट के समझ में आएगी, कहां से शुरू बहरा कहां आएगी। मोक्ष शुरू बहरा, मोक्ष उसके मिले हैं जो भक्ति करे हैं। भक्ति के अंग क्या है? भगवान के नाम जप करो और गीता भागवत रामायण पढ़ो और प्रसाद खाओ, और ये सब के कौन सी बोला जाए? भक्ति। भक्ति से मिले क्या? मोक्ष। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। गाय नहीं दान करे के है, बछिया नहीं दान करे के है। ये पीजी में तो मिल जाए, बछिया दान कर दो। अमेरिका में तो रूप्स ला, जो नहीं प्लास्टिक ला मिले वही ला दान कर दो। आदमी सोचो प्लास्टिक पानी में से ऊपर आई थी तो बेतरनी में से ऊपर आई थी, निकल जाएगा हम। देखो ये सब कितना भारी फेक हो गए। दिस ऑल फेक। ये विश्वास के आदमी के छल करा जाए। हम लोग के कहीं भागवत में नहीं लिखा है प्लास्टिक गाय दान करो तो बेहतर उतर जाए, गरुड़ पुराण में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन इसमें सबसे पागल कौन है? हम और तुम। जानो क्या है? बिकॉज हम लोग गीता पढ़ता नहीं है। हम लोग के कोई आयत बतावे प्लास्टिक गाय दान करो, हम लोग इसमें निकल जाइयो, हम लोग पगला माफिक वही करता है। ये पागलपन है हम लोगों के, ये सीरियस बात है। हम लोग पगलाओ नहीं। हम लोग के कोई आदमी आके बोल दे तुम लोग पगला है तो हम लोग मांगे मार पीट दे उसके। और यह आदमी हम लोग के खड़े बेचे है और हम लोग सब खुशी खुशी बेचाता है। सब कोई भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ियो तो हम लोग के ज्ञान हुई। ज्ञान ही एक शॉर्टफॉल है हम लोगों के, ज्ञान ही हम लोग के शॉर्टफॉल है। तो हम लोग के संस्था पूरा कोशिश करे है। हम लोग नहीं बोलता है भैया हमें लोग से खाली सुनो। प्रभुपाद जी बोले हम लोग ये संस्था बनाया है सबके अधिकार देवे के, सब कोई ब्राह्मण बन जाओ। जो भी भागवत पढ़ेगा वो ब्राह्मण बन जाएगा। सबको इन पढ़ो। हम लोग कितना आदमी से बात करेगा, आदमी आर्गुमेंट करी बोली हम लोग ऐसे करता वैसे करता, उसके कोई प्रमाण नहीं है। कोई हमें जाओ भागवत पुराण में से उठाए के लायक दिखाओ कि यहाँ लिखा नहीं ऐसे करे के चाहिए। हम लोगों ने कोई जगह नहीं लिखा। ये हम लोग सब सुना सुनी, यहाँ सुन लिया वहां सुन लिया, ऐसे देख लिया वैसे देख लिया। हम तो देखता है हम लोग के अभी के जमाना में जितना शादी ब्याह है उसके सब प्रमाण कहाँ है? कलश टीवी में। जैसे कलश में हो सब लड़की लोग वही रकम मांगे शादी करे।
कोई उसके प्रमाण नहीं है, कोई वैदिक नहीं है। शादी विवाह एक पवित्र संस्कार है। आदमी क्या करे? मीट पुलाव बनाए, नशा करे। हम लोग के रामनवमी से को जाएगा ऐसे करे? शादी वही चीज है, रामनवमी के रकम है, संस्कार है। सनातन धर्म के एक 16 संस्कार है। ये अंत्येष्टि क्रिया भी एक 16 संस्कार है। तबे से हम लोग फूफा के भी बताए रहा और बीसक भी बताए रहा, हम लोग नगना करे रही तो फिर गीता पाठ और नहीं करो, कोई फायदा नहीं करेगा। हवन नहीं करो तो नगन में पियो, फिर बेतरनी उतरे के बेतरनी पी लो। अभी मामो समझो, ये सब चीज श्राद्ध में नहीं करा जाए है। श्राद्ध बहुत पूजा वाला चीज है। इसमें हम लोग भगवान से प्रार्थना करता है कि जो आत्मा गया उसके सदगति होए। हम लोग बोलेगा गीता पाठ करके सब लोग पुण्य दान कर दो, और जो उसके बाद में बैठ के सबको इन पाप कमाऊ के लेके जाइए। कोई मंत्र नहीं बोले के है मोक्ष प्रेतात्मा मोक्ष प्रदोत विद्या, तो बोले काम नहीं, वैसे ही लग जाइए, वैसे ही लग जाइए। तब ऐसे सब बंद करे पड़ी, सनातन धर्म की सब चीज बंद करे पड़ी, और सबके इसके खिलाफ आवाज उठाए पड़ी कि वी हैव टू डू द राइट थिंग। ऐसे नहीं है कि गांव भर के आदमी सब चोर हो जाए तो फिर हम लोग चोर बन जाओ। कोई के तो सुधार करे पड़ी, कहीं से सुधार करे पड़ी है। तो हम लोग के सनातन धर्म जो है, जो रामायण गीता भागवत माने हैं, जाओ आप लोग रामायण में से निकाल के देखो कहाँ लिखा है कि ऐसे ऐसे हम लोग के करे चाहिए। कहाँ रामायण में लिखा है कि हम लोग के जीव हत्या करे चाहिए। कहाँ रामायण में लिखा है कि हम लोग के नशा करे चाहिए। कहाँ रामायण में लिखा है कि दशरथ के श्राद्ध करे के बाद में राम बैठ के नमूना पियत रहा। सीरियस बात है। हम मांगता है आप लोग ये सब बात आप लोग के दिल में लग जाए, चोट लग जाए, आप लोग खड़े जाओ, इसके बारे में सोच करो, तब हम लोग ज्ञान सीखेगा। नहीं तो मीठा मीठा बात बोलेगा, तुम लोग कोई फर्क नहीं पड़ी। तुम लोग सोचिए कितने गई ने एक और एक गए। वी शुड मेक अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। सब रकम ऐसे नहीं चली, एक अंधा के पीछे सब अंधा नहीं पड़ जाओ। अंधा तो हम लोग है ही, कोई आंखी खुला वाला आदमी के हाथ पकड़ो तो हम लोग के रास्ता दिखा दो। प्लीज आप लोग सोचना, और जितना माता जी लोग आप लोग के हाथ में, मैं आप लोग के हाथ में, आप लोग अपन घर में भोजन बनाओ, भगवान के भोग लगाओ, घर में सब आदमी के दिमाग राइट हो जाए। जैसा अन्न वैसा मन। हम तो ओपनली बताते हैं, हम लोग के संस्था में कोई कोई परिवार आज भक्त बना है, उन लोगों के परिवार में स्त्री लोगन, आदमी लोग नहीं मांगते, स्त्री लोग चुप्पे चुप्पे वेजिटेरियन खाना जो रोज घर में बने, वो रोज तुलसी छोड़ के भगवान के भोग लगाए दे। आदमी के घरे आए से पहले सब खाना हंडी में मिल जाए, सबको प्रसाद खाए, धीरे 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 पूरा परिवार शुद्ध हो जाए। इसमें कोई चोरी नहीं है, ये कोई बेईमानी नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, ये तो अच्छा काम है। सब औरत लोग करो ये काम अपन घर में। जैसा अन्न वैसा मन हम लोग के लिए। आजकल आदमी कहा इतना निर्दय हो गए हैं, बिकॉज हम लोग हत्या वाला भोजन करता है तो माइंड हम लोग के कठोर हो गए, हम लोग के हृदय कठोर हो गए हैं। तो आप सबको टैक्सी ड्राइवर कटी काट दे, तो छोटा छोटा काट के एक्सपीरियंस हो गए ना। अभी तो हिंदुस्तानी लोग बोले लगा है, हिंदुस्तानी बोले मुर्गी गोश्त में और गाय गोश्त में कौन सी फर्क है। पहले आदमी बोले थे मुर्गी गोश्त में सुअर में कौन सी फर्क है। अब हिंदुस्तानी के पहुंच बढ़ गए, अब तो गाय गोश्त भी खा लगा हिंदुस्तानी, समझ गए। जपेन अपेन में तो आदमी के मर आदमी भी खा लेवा जाए, तो अभी धीरे से वो भी उन्नति हो जाए। होई आप लोग देखना ये होई। अभी हम तो अपन उम्र में ही देख लिया है कि हिंदुस्तानी पहले सुअर के गोश्त नहीं खाता रहा, पहले तो वेजिटेरियन रहा, फिर मुर्गी खा लगा, फिर सुअर खा लगा, अब तो चौवा भी खा लगा है। कोई उन्नति है सनातन धर्म के। तो हम लोग के अपन माइक खाते कितना देरी लगी बताओ। ये सब सीरियस बात है, सोचो। आप लोग एकदम गंभीर दिखाता है, ये रकम गंभीर लेना प्लीज। सोचो, हमें बहुत दुख लगे है, हमें तो बहुत दुख लगे सबके हालत देख के।
तो सोचता है सब कौन मूर्ख में होए है सबको। और फिर हम लोग देखता है कि आदमी मरते जाए, कोई कुछ लेके जाए नहीं है, कोई कुछ लेके जाए नहीं। आज एक आदमी हमारे संगे आता रहा, संजा के यहाँ आए पहले मैं कोई जगह प्रोग्राम में गिरा, तो हमारे संगे जो आदमी आज बताता रहा, बोले एक आदमी मर गए, लड़का कोई बड़ा लड़का रहा जाए के जल्दी से उसके विल चेंज कर ली, दुई और भैया और बहनी लोग सब फटक चंद हो गए। अब कोर्ट कचहरी हुआ, कोर्ट कचहरी हुए 1 साल से हुए है, 100,000 लोया खाली से। कोई लोया नहीं बोले कि हम केस हार जाएगा, सब लोया बोले केस जीत जाएगा। तो हम बोला देखो ये भी ग्रंथ के बात है, कोई आदमी मर के ले जाए नहीं, और जिसके भाग में नहीं रही उसकी भी नहीं मिली, लोया ले चल दी। प्रेम भाव रहे नहीं करी, लड़ते बिड़ते रह जाइए। तो ये सब ज्ञान के बाद हम लोग एसिमिलेट करो अपन लाइफ में, गीता भागवत रामायण पढ़ो और सदमार्ग पे चलो। मरना तो सबके है, लेकिन ग्लोरियस वो है जो मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करेगा, मरने के बाद भगवान के प्राप्त। ठीक है, तो हम लोग छोटा सा भजन करते हैं। भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई नाम काम रे, गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई नाम काम रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीवन सुख दुख का मेरा, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। जाना तुझको पर अकेला, भजन हरि का नाम रे, जाना तुझको पर अकेला, भजन हरि का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंदा की महिमा गाते, प्रेम के उस पर पाग लगाते। गोविंदा की महिमा गाते,
राम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि। नमो विष्णुदाय कृष्ण प्रसाय हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। और प्रार्थना है आप लोग से, जरूर हमारे जो बात हमने कहा है उस पर आप ध्यान दें, कुछ अमल में लाए और अपने जीवन को सार्थक बनाए। ठीक है, तो अब प्रसाद की बात